आज हमारे पास आई है रोबोट पावर की हैंड वेल्डिंग मशीन एंड इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये है अभी डेड कंडीशन में। तो कस्टमर ने ये बताया है कि चलते चलते अचानक वेल्डिंग मारना बंद हो गई एंड जो एमसीबी है वो भी ट्रिप हो गई। तो ये देख पा रहे होंगे ये है इसका सॉकेट, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया एंड ये देख पा रहे होंगे इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। इस तरीके से मैं इसको निकाल दूंगा एंड ये देख पा रहे होंगे जो हमारी वेल्डिंग रॉड है वो यहाँ से निकल गई है। तो इस टाइप का सॉकेट यहाँ पर यूज़ होता है इस टाइप की हैंड वेल्डिंग मशीन में। तो सबसे पहले मैं इसके सारे स्क्रू को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसके कवर को बाहर निकालता हूँ एंड मैंने इसके स्क्रू को निकाल दिया हूँ एंड अब मैं इसके बैक कवर को निकालता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे ये है इसकी पीसीबी एंड ये है आईजीबीटी जो कि 50T65 नंबर की इसमें आईजीबीटी है। तो दो आईजीबीटी यहाँ पर दी है। ये हमारा रेक्टिफायर, डायोड, कैपेसिटर, कॉइल, ये हमारा सॉकेट ए वाला, ये हमारा अर्थिंग का सॉकेट एंड ये देख पा रहे होंगे ये हमारा पूरा पीसीबी है छोटे रूप में जो कि हमारी आर्क 200 वेल्डिंग मशीन है उसका यहाँ पर छोटा रूप दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ कि हमारा आईजीबीटी शॉर्ट है या हमारा डायोड शॉर्ट है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डायोड रेंज पे एंड सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ आईजीबीटी की पहली और तीसरी पिन में प्रॉप को रख के कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं दिखाती। तो मैं एक प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ तीसरी पिन में और एक को रखता हूँ पहली पिन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें फुल शॉर्टिंग शो हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आईजीबीटी कंफर्म शॉर्ट है यहाँ पर एंड अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये भी यहाँ पर शॉर्ट होंगी बिकॉज दोनों आईजीबीटी यहाँ पर सीरीज में लगी हुई होती है। तो ये भी यहाँ पर फुल शॉर्ट दिखा रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ दोनों स्क्रू को एंड उसके बाद में क्या करता हूँ इसकी पिन को डिस्कनेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद में वापस चेक करता हूँ कि हमारी आईजीबीटी कंफर्म शॉर्ट है या नहीं है। तो मैंने दोनों स्क्रू को निकाल दिया हूँ एंड अब मैं दोनों आईजीबीटी की जो मिडिल वाली पिन है सेकंड नंबर की दोनों को डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ कट करके पीसीबी से, ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि जो मेरी आईजीबीटी वो शॉर्ट है या नहीं है। तो मैंने दोनों आईजीबीटी की जो मिडिल वाली पिन है दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से। एंड मैं इसको चेक करने वाला हूँ कि हमारी आईजीबीटी शॉर्ट है या नहीं है। तो ये हमारा मल्टीमीटर, इसको मैं रखा हूँ डायोड रेंज पे एंड अब मैं दोनों प्रॉप को रखने वाला हूँ सेकंड नंबर की पिन में और थर्ड नंबर की पिन में। अगर इसमें शॉर्टिंग नहीं दिखाई तो हमारा पीसीबी यहाँ पर शॉर्ट होगा, अगर शॉर्टिंग दिखा देती है तो हमारा आईजीबीटी यहाँ पर शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें फुल शॉर्ट यहाँ पर शो हो रहा है एंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ थर्ड नंबर की पिन में और सेकंड नंबर की पिन में रख के। तो ये भी यहाँ पर फुल शॉर्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी दोनों आईजीबीटी यहाँ पर शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैं दोनों आईजीबीटी को बाहर निकाल देता हूँ। बाहर निकालने के बाद तो मैंने दोनों आईजीबीटी को बाहर निकाल दिया एंड मैंने इसके सभी होल को ओपन कर दिया एंड ये देख पा रहे होंगे ये हमारी पुरानी वाली आईजीबीटी 50T65। तो सबसे पहले मैं करता हूँ उसको चालू सीरीज़ में और देखता हूँ कि हमारी वेल्डिंग मशीन चालू होती कि नहीं होती। तो इसको मैं लगा दिया प्लग पे एंड यहाँ पर हल्का सा लोड लिया एंड ये देख पा रहे होंगे हमारी वेल्डिंग मशीन चालू हो गई है। एंड मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे ये है इसका डिस्प्ले जो कि आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, बट वो स्टेबल है बिकॉज जो मेरा कैमरा है वो 60 fps में रन करता है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि हमारे आईजीबीटी में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देख पा रहे होंगे मैं दोनों प्रॉपर रखने वाला हूँ सेकंड और थर्ड नंबर की पिन में। तो ये टच नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करता हूँ दोनों के सेकंड नंबर की पिन में प्रॉपर रखता हूँ इस टाइप से। इसमें हाफ वोल्टेज आना चाहिए हमारा 300 प्लस वोल्टेज का। तो ये देख पा रहे होंगे 160 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है दोनों सेकंड नंबर की पिन में एंड मैं रखता हूँ दोनों थर्ड नंबर की पिन में। तो ये देख पा रहे होंगे 166 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ सेकंड और थर्ड नंबर की पिन में। तो ये देख पा रहे होंगे 320 वोल्ट प्रॉपर शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी आईजीबीटी में प्रॉपर वोल्टेज इन हो रहा है। एंड इसके बाद मैं चेक करने वाला हूँ कि हमारी आईजीबीटी की जो पहली पिन है उसमें गेट ड्राइव पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर दूसरा मल्टीमीटर लेने वाला हूँ एंड ये हमारा पुराना वाला मल्टीमीटर है, इसको मैं रखा हूँ AC 200 वोल्ट में एंड मैं दोनों प्रॉप को लगाने वाला हूँ पहली और तीसरी पिन में इस टाइप से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली और तीसरी पिन में तो यहाँ पर 9.3 वोल्ट शो हो रहा है, देख सकते हो, जो कि AC का है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाली पिन में पहली और तीसरी पिन में। तो ये देख पा रहे होंगे 9.3 वोल्ट यहाँ पर भी शो हो रहा है सेम टू सेम वोल्टेज। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरी गेट ड्राइव पल्स है वो प्रॉपर आ रही है दोनों आईजीबीटी में इक्वल। एंड अब मैं इसको रखता हूँ 20 वोल्ट DC में एंड अब मैं चेक करता हूँ पहली और तीसरी पिन में। तो ये देख पा रहे होंगे 0.12 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है जो कि 100% ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ पहली और तीसरी पिन में। तो यहाँ पर भी सेम 0.12 वोल्ट 13 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरी आईजीबीटी है उसमें गेट ड्राइव पल्स आ रही है। तो मैं यहाँ पर आईजीबीटी को लगा सकता हूँ। तो अब मैं आईजीबीटी को लगाने वाला हूँ। तो मेरे पास दो किस्म की आईजीबीटी है, एक है ये वाली WXDH कंपनी की 60N60 एंड मेरे पास दूसरी वाली है ये वाली जो कि मेगा चिप की है 60T65। एंड दोस्तों ये जो मेरी पुराने वाली आईजीबीटी है
ये वाली, इसका क्या नंबर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों 50T65U। तो मैं यहाँ पर टी सीरीज़ की लेने वाला हूँ ये वाली। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करने वाला हूँ मेगा चिप की, ना कि इसको। आप चाहे तो दोनों को यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं यहाँ पर ये वाली IGBT को लगाने वाला हूँ मेगा चिप की। तो सबसे पहले हम दोनों IGBT में थर्मल पेस्ट लगाएंगे। तो ये है थर्मल पेस्ट, ये देख पा रहे होंगे, थर्मल कंडक्टिव सिलिकॉन पेस्ट। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ दोनों IGBT की हीट सिंक में, एंड उसके बाद में इसको यहाँ पर फिट करता हूँ इसकी PCB में। देन उसके बाद में आपको अगले स्टेप बताता हूँ। तो मैंने दोनों IGBT को लगा दिया हूँ एंड अब मैं करता हूँ इसमें सोल्डर करने के बाद में इसकी बची हुई पिन को काट देता हूँ ताकि ये कहीं पर भी टच ना हो। IGBT की पिन काटने के बाद मैं इसको क्लीन करता हूँ एंड मैं ये वाले हीटिंग सेंसर को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इतना होने के बाद दोस्तों अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो हमारी वेल्डिंग मशीन है, इसके जो कंपोनेंट है वो कैसे वर्क करते हैं, तभी आप लोग इसको रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ डिस्प्ले से। तो ये डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले की IC एंड IC में जो वोल्टेज जाता है 5 वोल्ट वो जाता है ये वाली IC से, जो कि 78M05 नंबर की IC है, जो कि 12 वोल्ट इन होती है और 5 वोल्ट आउट करती है। एंड ये हमारी SMPS IC जो कि पावर सप्लाई की है, जो कि 15 वोल्ट आउट करती है पावर सप्लाई से। एंड ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 MOSFET लगे हैं 4688 नंबर के, जो कि N चैनल और P चैनल के हमारे सिंगल MOSFET है। एंड दोस्तों ये हमारी 3525 IC 3525 नंबर की। एंड दोस्तों इसकी 11 नंबर की पिन और 14 नंबर की पिन से 5 वोल्ट आउट होता है, वो जाता है डायोड के थ्रू ये दोनों MOSFET में। एंड इसके बाद दोनों MOSFET रन करते हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर को, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे ये है ड्राइवर ट्रांसफार्मर, जो कि IGBT में गेट ड्राइव पल्स देता है। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा सर्किट समझ में आ गया होगा। एंड ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ है 20 ओम का रेजिस्टेंस, देख पा रहे होंगे 5R1 20 ओम, ये देख पा रहे होंगे हमारा डायोड SS14 नंबर के। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो अगर आपका रेजिस्टेंस जला हुआ है तो। एंड ये PF है 472 100 वोल्ट के। एंड दोस्तों आप इसके बदले यहाँ पर 102 100 वोल्ट के PF को भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये IC LM358 नंबर की है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। अगर हमारी IGBT हीट होंगी तो हमारा हीटिंग सेंसर यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा एंड IC को मालूम चल जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे पूरे सिस्टम को वो बंद कर देंगी। तो उसके लिए ये वाली IC यूज़ होती है। तो ये देख पा रहे होंगे ये है पॉजिटिव वाला सॉकेट एंड ये है निगेटिव वाला सॉकेट। तो आप लोग यहाँ पर डायोड को चेक कर सकते हो, कैसे चेक करना है आप चाहे तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, या तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव में प्रॉप रख के भी चेक कर सकते हो। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डायोड रेंज पे एंड अब मैं एक प्रॉप को लगाता हूँ पॉजिटिव वाली में एंड एक को मैं लगाता हूँ नेगेटिव वाली में। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर 360 यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा डायोड शॉर्ट नहीं है। अब मैं इसको पलटाता हूँ तो पलटाने में कोई भी रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको पलटाता हूँ, मैं पॉजिटिव वाले को यहाँ पर लगाता हूँ पॉजिटिव वाली सॉकेट में एंड नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाली में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डायोड है वो 100% ओके है। अगर इसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग होती अल्टी पल्टी में तो हमारा डायोड यहाँ पर शॉर्ट होता, बट हमारा डायोड यहाँ पर ओके है। तो फाइनली हमारी वेल्डिंग मशीन रेडी हो गई IGBT लगाने के बाद। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ कि हमारी वेल्डिंग मशीन से कितना वोल्टेज आउट होता है। तो इसको मैं लगाता हूँ सीरीज़ पे एंड हम इसको लगाता हूँ बोर्ड पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीरीज़ में यहाँ पर हल्का सा लोड लिया एंड जो हमारी वेल्डिंग मशीन है वो चालू हो गई, ये देख पा रहे होंगे। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ कि वेल्डिंग मशीन से कितना वोल्टेज आउट हो रहा है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में एंड मैं दोनों प्रॉप को यहाँ पर लगाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे 67 वोल्ट शो हो रहा है वेल्डिंग मशीन से। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी वेल्डिंग मशीन से प्रॉपर वोल्टेज आना चालू हो गया है। एंड अब मैं करता हूँ उसको पूरा पैक करने के बाद में वेल्डिंग मार के देखता हूँ कि हमारी वेल्डिंग मशीन प्रॉपर वर्क करती है कि नहीं करती है। तो अभी आप देख पा रहे हो इसका फ़ैन भी यहाँ पर चालू है। तो मैं इसको पूरा फिट करता हूँ। तो अब मैं इसका कवर को लगाता हूँ। तो ये है इसका कवर, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस टाइप से। तो मैंने इसके कवर को लगा के सारे स्क्रू को लगा दिया हूँ। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि हमारी वेल्डिंग मशीन से प्रॉपर वोल्टेज आउट होता है कि नहीं होता एंड जो हमारा आर्क है प्रॉपर बनता है कि नहीं बनता। तो इसको मैंने चालू कर दिया एंड ये देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर कम ज़्यादा हो रहा है, ये देख सकते हो। तो ये हमारी 200 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। एंड दोस्तों अब मैं एक बार वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। एक को मैं यहाँ पर रखता हूँ पॉजिटिव वाले सॉकेट में एंड एक को मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो देख पा रहे होंगे 67.9 वोल्ट यानी
68 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है प्रॉपर हमारी वेल्डिंग मशीन से, सॉरी हैंड वेल्डिंग मशीन से। एंड दोस्तों आप चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो ये देख पा रहे होंगे ये अर्थिंग वाला वायर है, इसको मैंने लगा दिया हूँ मेटल की रॉड पे। एंड अब मैं करता हूँ मशीन को चालू। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ इसको सीरीज पे और ये चेक करता हूँ कि हमारी वेल्डिंग मशीन वर्क करती कि नहीं करती। तो चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों जैसे मैं वेल्डिंग रॉड को टच करूँगा इसमें तो वैसे हमारा सीरीज का लाइट यहाँ पर ग्लो हो जाएगा। तो थोड़ा कार्बन है यहाँ पर, इसको थोड़ा झटक लेता हूँ इस टाइप से। एंड ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोड लिया सीरीज पे। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, जैसे यहाँ पर टच करूँगा ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोड लिया सीरीज पे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी वेल्डिंग मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। एंड अब मैं इसको सीरीज से निकालता हूँ एंड इसको लगाता हूँ एम्पियर मीटर में। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। लगाने के बाद अब मैं मारता हूँ वेल्डिंग और देखता हूँ कि हमारी वेल्डिंग प्रॉपर होती है या नहीं होती है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैं आपके सामने वेल्डिंग मारता हूँ तो देख पा रहे होंगे प्रॉपर आर्क बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो हमारी वेल्डिंग मशीन है वो रिपेयर हो गई है। इसकी IGBT यहाँ पर शॉर्ट थी बट उसमें पल्स प्रॉपर आ रही थी। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे हैंड वेल्डिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर उसकी IGBT शॉर्ट होंगी तो उसको भी आप रिपेयर कर सकते हो। अगर उसकी गेट ड्राइव सेक्शन यहाँ पर ख़राब होंगी या जल जाएंगी तो उसको भी आप रिपेयर कर सकते हो। कितना वोल्टेज आता है हमारे गेट ड्राइव सेक्शन में वो मैंने आपको पूरा बता दिया, पूरा दिखा दिया वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपकी ड्राइवर सेक्शन ख़राब होगा ट्रांसफार्मर वाला, उसका वोल्टेज कहाँ से आता है वो सब मैंने आपको बता दिया वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आप लोग को अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से कर दूंगा। तो बस आज वीडियो में इतनी बताना था। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होंगे कि आप कैसे इस टाइप की मशीन को रिपेयर कर सकते हो। ये खुद फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया बहुत ही आसानी से। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी और वीडियो आता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।